हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ नई चैप्टर की वीडियोस के साथ। तो इसमें जेजेके के नए चैप्टर्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं। तो गाइस उस चैप्टर में क्या होता है, जो लास्ट में उसमें गोजो को विनर डिक्लेयर कर दिया था, पर किसने किया था? वो जो कुसाकाबे उसने करा था, ना कि नरेटर ने। फिर हम देखते हैं इस लेटेस्ट चैप्टर में क्या होता है। इसमें क्या होता है, गोजो वो सब किसी एयरपोर्ट में जो वेटिंग एरिया होता है वहाँ बैठे होते हैं। फिर गोजो बोल रहा होता है, मैंने तो मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोला है कि जब भी हम मरते हैं तो हम अकेले जाते हैं। तो फिर वो बोल रहा होता है कि यार मैं इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ गेटो बैठा होता है। देन गेटो बोलता है यार क्या यार, बट गोजो बोलता है मेरे लिए ये मैटर करता है। फिर वो अपने फादर के बारे में कुछ बता ही रहा होता है। देन फिर वो खुद ही रुक जाता है और वो बोलता है कि यार ये सब तो मैंने शोको में छोड़ दिया है, तो वो देख लेगी। देन उसके बाद गेटो बोलता है कि किंग ऑफ कर्सेस कैसा था। फिर उसके बाद गोजो बोलता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सुकुना ने की अपनी पूरी पावर अभी तक रिवील नहीं की है, और मैं सुकुना को फिर भी नहीं हरा पाता। बस उसके पास अगर खुद ही की पावर्स होती और वो मैग्मी वाली पावर भी यूज़ नहीं कर रहा होता। और गुजो बोलता है कि मैंने अपना पूरा दे दिया, मैंने जितनी ट्रेनिंग करी थी अपनी बॉडी को, जितनी टेक्निक सीखी थी, जितना मैंने खुद को इम्प्रूव किया था, मैंने हर टेक्निक का यूज़ किया, सब कुछ दे दिया अपना। फिर भी लेकिन मैं सुकुना को डिफीट नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है गेटो कि यार गोजो मतलब ये चीज़ कबूल कर रहा है। कि गोजो बोलता है कि ये फाइट बहुत मस्त थी, और ये सुकुना के लिए भी एक मतलब थोड़ा बहुत सही चैलेंज था। मुझे बहुत खुश होता है वो किसी डिजीज़ से नहीं मरा या बुढ़ापे से नहीं मरा, वो किसी ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से मरा जो उससे ज़्यादा ताकतवर है। फिर उसके बाद जो गोजो होता है वो सबको बॉय बोलता है वहाँ, और वहाँ पे प्रिंसिपल यागा भी होते हैं साथ में नानामी होता है, और वहाँ पे रिको भी होती है, एंड मिसातो कोनोमी। और फिर हम बैटल फील्ड पे देखते हैं तो वहाँ गोजो की बॉडी पड़ी हुई होती है, और उसे स्लाइस कर रखा होता है हाफ में। जो महारागा है वो पहले गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट करता है। फिर जो उसके स्लैशेस हैं वो बल्कि मतलब वो ना कि गोजो को काट रहे थे, साथ ही साथ वो पूरा स्पेस को भी काट दे रहा था, और वो वर्ड को भी काट दे रहा था। फिर सुकुना खड़ा हो रखा होता है और वो बोलता है गोजो को कभी भी नहीं भूलेगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया गोजो। और जैसे ही गोजो की मौत की बात, वहाँ पे कौन आता है? हमारा थंडर गॉड काशिमो आता है। और साथ में वहाँ एक और प्लेयर भी होता है जो एक बर्फ़ के गोले पे खड़ा हुआ होता है। बेसिकली वो कौन होता है? वो होता है ऊरा उमे। और वहाँ पे फिर हमारे हक्कारी भाई की एंट्री होती है। हक्कारी क्या करता है, ऊरा उमे को चैलेंज करता है, और वो बोलता है उसने एक प्रॉमिस किया है कि वो ऊरा उमे को ज़िंदा नहीं रहने देगा। और फिर हकारी अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है, और साथ में ऊरा में भी अपनी एक्टिवेशन आइस फॉर्मेशन का यूज़ करता है, वो उसका डोमेन होता है। और जो क्या बोलते हैं, हकारी के डोमेन में कैप्चर हो जाता है ऊराऊ में, और जो आइस का बड़ा सा गोला होता है वो पिघल रहा होता है, और उसमें से अचानक से एक चीज़ निकलती है, और काशी वो देखता है कि उसमें से एक चीज़ डिलीवर हो रही है सुकुना के लिए। और वो कर्स वेपन होता है जो रोजो ने कंस्ट्रक्ट किया होता है, उसने अपनी डेथ का बाइंडिंग वॉर्म बना के। और उस कर्स टूल का नाम होता है कामुटोकू। ये वही पुराना वाजरा वेपन होता है बेसिकली, जो सुकुना पे पहले हुए रहता था, जो वो बहुत पुराना था। फिर सुकुना क्या करता है, उसकी हेल्प से एक इलेक्ट्रिक अटैक मारता है काशिमो में। बट क्या होता है कि जो वो है काशिमो खुद इलेक्ट्रिक मतलब यूज़ करता है, तो उसकी बॉडी ऑलरेडी रेजिस्टेंट है किसकी तरफ, इलेक्ट्रिक अटैक्स की तरफ। उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है इन इलेक्ट्रिक अटैक्स का। फिर उसके बाद काशिमो क्वेश्चन करता है सुकुना से कि तुम इतने ताकतवर कैसे बने, और क्या तुम पहले से ही जो मतलब जन्म से ही इतने ताकतवर हो? सुकुना बोलता है कि यार मुझे नहीं पता यार, क्योंकि मैं एक अनवांटेड चाइल्ड था, बेसिकली जिसकी किसी को ज़रूरत ना हो। और सुकुना यार तुम कैसे दूसरों से मतलब इंटरेक्ट कर लेते हो या बात कर लेते हो, या कैसे तुम मतलब दूसरों को वो करते हो उनकी, बल्कि वो कितने वीक हैं ये देखने के बाद, तुम ये सब देखने के बाद भी तुम उन पर अपनी दया कैसे रख लेते हो या उन्हें छोड़ कैसे देते हो? क्योंकि मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाता। जब मैं उन इंसानों को देखता हूँ मुझे बस कचरे का ढेर लगते हैं, बस कचरा लगते हैं। फिर काशिमो बोलता है कि यार, सुकुना से बोलता है वो कि यार तुम मुझे सिखाओ कि जो ये स्ट्रेंथ है ये अकेले रहने में है, तुम मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे तुम मुझे अपनी पूरी पावर दिखा सको। और क्या यही पनिशमेंट है स्ट्रॉन्ग लोगों की? फिर सुकुना बोलता है यार तुम भी गोजो जैसे हो। और फिर उसके बाद वो अपना वेपन ऊपर करता है और बोलता है काशिमा को, आओ लड़ो मुझसे। फिर काशिमो बहुत खुश हो रहा होता है। फिर काशिमो वर्सेस सुकुना की फाइट शुरू हो जाती है। फिर काशिमो क्या करते हैं, अपने वेपन से अटैक कर रहा होता है सुकुना में, पर सुकुना ब्लॉक कर देता है अपने कर्स वाले वेपन से।
फिर काशी वो पीछे चले जाता है और वो क्या करता है, अपनी जो कर्स टेक्निक होती है उसे एक्टिवेट कर लेता है, जिसका नाम होता है जेंजू कोहा साकू। बेसिकली इस टेक्निक का ट्रांसलेशन होगा फैंटम बीस्ट एम्बर। फिर वो सुकुना के फेस में एक पंच मारता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रखा रहता है। फिर वो एक ब्रेड टाइप अटैक यूज़ करता है और वो सुकुना पे मारता है। फिर हमें नरेटर एक्सप्लेन करता है जो काशिमो की कर्स टेक्निक होती है, वो अपनी बॉडी को मतलब उसकी बॉडी किसी भी तरह का अटैक कर सकती है जो काशिमो अपनी कर्स एनर्जी से क्रिएट करता है। तो सुकुना को एक और पंच मारता है। उसकी जो कर्स टेक्निक होती है वो इन्हांस करती है उसकी एजिलिटी को, और साथ में जो वो वेव छोड़ता है उसके रास्ते में कोई भी चीज़ आती है तो वो क्या बोलते हैं, पिघल जाती है। बट ऐसा सब कुछ उसने ऐसी बॉडी बनाई है, वो ह्यूमन बॉडी को सरपास कर चुका है ऑलरेडी। बट जैसे ही उसकी कर्स टेक्निक ख़त्म होगी उसकी जो बॉडी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, बेसिकली वो मर जाएगा। यहाँ से हमें ये समझ आता है जैसे कि उसने बताया था कि वो अपनी कर्स टेक्निक को बस एक ही बार यूज़ कर सकता है। तो ऐसी पावर का यूज़ कर रहा है जो किसी भी ह्यूमन की फिजिकल कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा ऊपर है। फिर उसके बाद नरेटर हमें बता रहा होता है कि सुकुना के पास कोई और तरीका भी है उसकी पूरी बॉडी को रिवाइव करने का, रिवर्स कर्स टेक्निक के सिवा भी। और सुकुना ने ये चीज़ अभी तक छुपा के रखी है। और यहाँ पे चैप्टर एंड होता है और हम देखते हैं जो सुकुना होता है वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ रखा होता है। फिर ह्यूमन सुकुना आ चुका है और नरेटर हमें कहता है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकार्नेशन वो शुरू हो चुका है, दोबारा से रीस्टार्ट हो चुका है। और गाइस अब हमें सुकुना की पूरी पुरानी वाली फॉर्म हमें अभी देखने को मिलेगी और आगे की फाइट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।